इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब समय है दुगनी ताकत और पक्के हौसले के साथ मैदान में उतरने का। 3 मई का पेपर आपके जीआईसी लेक्चर का प्रीलिम्स होना तय हो चुका है। तो कोशिश करेंगे कि 3 मई तक एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी प्लान बना लेंगे और उसके बाद तैयारी जम के करेंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना के 2 महीने में सारे सिलेबस ख़त्म करके प्रीलिम्स का, क्योंकि हम लोग मेंस की बात नहीं करेंगे, ना ही उसमें थ्योरी की बात करेंगे। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी हमारे पास है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम स्ट्रैटेजिकली प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से इस स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करेंगे और 2 महीने में सारे सिलेबस ख़त्म करेंगे। ठीक है? तो अपना क्या है, फिज़िक्स का सब कुछ जितना भी चीज़ें हैं हमारे पास प्रीलिम्स में, बुक्स क्या होने वाली हैं, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करने वाले हैं, सब कुछ प्रॉपरली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद कल से हम अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे जो कि आपके मेन सब्जेक्ट से, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत सारा समय व्यतीत करेंगे, पर डे अपना जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म करेंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो है बस हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है? उसकी स्ट्रैटेजिक प्लान क्या रहने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो जीआईसी का लेक्चर वैसे भी आपको पता है कि 2021 में पिछली बार पेपर हुआ था। 4 साल बाद 5 साल बाद पेपर होने वाले होते हैं। तो ये सब वैकेंसीज़ बहुत लेट में आती रहती हैं। तो जी तोड़ के मेहनत करनी है। ठीक है? जी तोड़ के मेहनत करनी है, लग जाइए ताकि इस बार सफलता मिल ही जाए और सब लोग लेक्चरर हो जाए। तो मेरी उम्मीद और आपके साथ विशेष सबके साथ रहेंगी। तो पहला हम लोग ये स्ट्रेटजी कर लेते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। 2 महीने में सब कुछ रिवाइज़ भी करना है और क्या-क्या करना है। तो 2025-26 का ये जो लेक्चर है, अभी 2025 ये 26 है, 2025-26 का। अब इसमें क्या है कि 2 पार्ट हैं। एक प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। आप देखिए ज़रा, ये हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है। उस प्रीलिम्स में 80 नंबर के 80 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है, 80 मार्क्स का। ठीक है? 80 क्वेश्चन है, जिसमें 2.5 मार्क्स के हिसाब से 200 नंबर के क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं फिजिक्स के, और 40 नंबर के, या 40 क्वेश्चन बात कर लें, 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं जीएस के, जो कि 40 इंटू 2.5, एक क्योंकि क्वेश्चन दोनों 2.5 नंबर का होगा, तो ये लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन जीएस से आने वाला है। टोटल कितने हो गए हमारे पास प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जुड़ते नहीं हैं, लेकिन आप सेकेंड राउंड जाने के लिए इसको तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 300 नंबर का आपका प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है? 2 घंटे का समय है, 300 नंबर का है। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है। ठीक है? तो इसका मतलब स्पीड ज़रूरी रहेगा यहाँ पे। 40 क्वेश्चन प्लस 80 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट का। अब जो जीएस होने वाला है, आप ये देख लीजिए जनरल स्टडीज़ में हमारा सिलेबस क्या-क्या है। इसमें आपका जो प्रिविलेज मिल सकता है वो लॉजिकल रीजनिंग का है, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्रिकली मैथमेटिक्स का है। इसमें से अगर 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं ना, तो हमारे लिए प्रिविलेज हो जाएगा, क्योंकि सबको ही लॉजिकल रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं 8th लेवल का आता है, अर्थमेटिक होता है, बहुत ईजी होता है। तो ये 2 क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक पे तो आप फोकस कर ही लेंगे। ठीक है? आपको इस तरह से बताऊंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारे लिए जनरल स्टडीज़ 80 क्वेश्चन में से या 40 क्वेश्चन में से जो भी हम कर पा रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद कौन सी बुक प्रेफर करेंगे ये भी देखेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि जनरल साइंस है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल, इसमें 3 पार्ट हो जाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री और बायो बायो ये कुछ आपको बेसिक क्लास 10 तक का सबने केमिस्ट्री बायो पढ़ रखी है, तो थोड़ा बहुत रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बायो का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड होता है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको आइडिया रहनी चाहिए ताकि जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत बड़ा सा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये जो कांग्रेस के ज़माने से शुरू हुआ, आईएनसी जब से, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट देश के आज़ाद होने से कुछ साल पहले और उसके बाद, ये ज़रूरी है कितने नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, और इसका भी आप अगर नोट्स देख लोगे तो ये भी नोट्स मिल जाते हैं, ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं करा दूंगा, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, बट फिर भी इसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है? उसके बाद अब चाहिए इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ये सिलेबस कवर किया जा सकता है, ये सिलेबस कवरेबल है, यानी ये ऐसे सिलेबस हैं जो कि हम आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है? जो जियोग्राफी का पोर्शन है, वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी, अब ये थोड़ा वाइड हो जाता है,
इसकी हम बात नहीं करेंगे कि इसको आप कवर ही कीजिए पूरा, बट जो चीज़ हो सकती है जैसे करंट और इंटरनेशनल इवेंट्स, ये आप 6 मंथ्स जब भी पेपर होता है उससे 6 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स चाहिए होगा, तो करंट अफेयर्स देख लीजिए। अब हमने कितना कवर कर लिया, एक लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद थोड़ा सा जनरल साइंस कर लिया और इंडियन पॉलिटी कर लिया, हिस्ट्री और यहाँ पे जियोग्राफी का पोर्शन बहुत बड़ा सा है। तो इसके लिए जो बुक प्रेफरेबल है, अगर आपके पास समय पैरेलली बचता है तो आप कर लीजिएगा लूसेंट की बुक उठा लीजिए। लूसेंट की बुक बहुत है, एनफ है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप इस पर पूरा फोकस कीजिए, बट हाँ लूसेंट की बुक उठा लेंगे लगभग कवर हो जाएगा। क्योंकि हमको क्वालिफाई करना है 40 क्वेश्चन में से, अगर हमारे पास 25+ क्वेश्चन इसमें या 20 क्वेश्चन के आसपास कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। क्योंकि आप देखो जितने भी वैकेंसीज आते हैं वो फिल्ड ही नहीं होती हैं। इसका मतलब हमारे पास अगर स्ट्रेटजिकली चले, पूरा अटेम्प्ट करने की बजाय हम इतना फोकस करें कि मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस कितने कर सकते हैं, तो आप क्वालिफाई ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, बचता क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की एक घटना सार आती है, उसको देख लीजिएगा, और वो मुश्किल से कुछ 100-150 पेजेस में लगभग आप यूपी के लगभग इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ट्रेड, ट्रेडिशन, एजुकेशन, कल्चर सब कुछ आप उसमें देख पाओगे। करंट अफेयर्स भी होता है, तो आप स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश में घटना सार की बुक एक ले लीजिएगा। तो ये पोर्शन कवर हो गया। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के नोट्स भी इजीली बन जाते हैं। इसके कुछ ही टॉपिक्स रह जाते हैं, यानी कि ये मुश्किल से 10-10 या 15 पेज के होते हैं। इनके जितने भी आपके क्वेश्चंस रिवीजन या जितने PYQs आते रहते हैं 10-15 पेज में सब कुछ कवर हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या टफ बच गया आपके पास। लंबा जो है ये जियोग्राफी का पोर्शन है और हिस्ट्री है, इसके अलावा सब आप एक नोट्स बना सकते हैं बढ़िया से। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर, जो हमारे पास मेंस का एग्जामिनेशन होगा प्री क्वालिफाई करने के बाद, तो मेंस के एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट जो होता है जनरल हिंदी होता है प्लस एसए होता है। इसमें 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 हिंदी के, 50 ग्रामर पोर्शन होता है 50 नंबर का, और 50 नंबर का एसए होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेपर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा, जिसमें से टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। 5 आपके क्वेश्चन होंगे 250 वर्ड्स के, एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट के जिसमें 150 वर्ड्स के लिखने होंगे, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे आपके छोटे छोटे जिसमें 50 वर्ड्स का होगा, और एक क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। टोटल आपके 300 मार्क्स बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 ये हमारे पास मेंस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं, तो फिज़िक्स का डिटेल अब यहाँ से शुरू होता है। तो फिज़िक्स का जो डिटेल्स है वो हम देखें, तो ये रहा थोड़ा सा जनरल हिंदी एसेज में क्या क्या आते हैं। ये हमारे पास ग्रामर पोर्शन है प्लस एसेज का ये पोर्शन रहा, तो इसको हम डिटेल में नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बुक्स मैंने आपको बता दिया। हिंदी के लिए लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट हिंदी ग्रामर्स वगैरह आता है, और लूसेंट का जीएस भी आता है, तो जीएस और हिंदी के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद यूपी का घटनासार है यूपी का, जिसमें करंट अफेयर्स भी होता है प्लस यूपी की सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो 3 बुक आप ये प्रेफर कर लेंगे तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। ओके। इसके बाद देखें, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिज़िक्स, इसमें मेन पोर्शन आपके पास है मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लस एक और है वो है लेज़र। लेज़र से भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो लेज़र भी पोर्शन अलग से हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लगभग जो मैक्सिमम मैकेनिक्स बहुत बड़ा सा है, थर्मल फिजिक्स बहुत बड़ा सा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, ये थोड़े बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, जिसमें लगभग 70 टॉपिक्स एक यूनिट में होते हैं, 70 टॉपिक्स टोटल। ये सब हम लोगों को कवर करना है 2 मंथ्स में, तो 2 महीने में हम लोग कवर करेंगे प्रॉपरली स्ट्रेटजी के साथ 6 टॉपिक्स पर डे। 6 टॉपिक्स पर डे, 2 महीने में सब कुछ खत्म करने के लिए 6 टॉपिक पर डे करेंगे, तो हम लोगों का लगभग 56 डेज से लेके 57 डेज तक कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 1 मार्च से अगर हमारा वीडियो स्टार्ट होता है, तो ये टोटल आपके अप्रैल के 25 अप्रैल तक आराम से ईजिली पूरा ख़त्म करवाएंगे विद रिवीजन। ठीक है, जिसमें से हर सैटरडे या शाम को जो भी होगा हम PYQs पे डिस्कशन करेंगे उसी बीच में,
PYQs के, और जितने भी PYQs जहाँ से भी मिलेंगे हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये अभी तक का पूरा प्लान है। नेक्स्ट डे से जो भी हम लोग लेक्चर्स करेंगे, मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। इसमें 70 टॉपिक्स हैं, 70 टॉपिक्स हैं, लगभग 10 to 12 डेज़ एक टॉपिक में लगने वाले हैं, 10 to 12 डेज़ एक यूनिट में लगने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है सक्सेस पाने के लिए, तो रेगुलर बने रहिएगा। और जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए तो आपको चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। जिस भी चैनल से आप जुड़ रहे हैं, हमारी एक पूरी टीम होगी आपको सब कुछ यहाँ तक पहुँचाने में, UP GIC, UP PSC GIC क्लियर करने के लिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्ट्रैटेजिक प्लान का। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।